हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें टोटल 50% लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। मौलिक कर्तव्य से, शिक्षा का अधिकार, पंचायत राज या समान नागरिक संहिता। तो किससे आधारित है? ये ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में समझते हैं। देखो, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो क्या था यहाँ पर, कौन सा था इसमें आंसर? 86वां संविधान संशोधन लिखना था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। जो एग्जाम ट्रैप राइट टू एजुकेशन क्या है? 86वां संशोधन, न कि 73वां या 42वां। तो क्या है? 86वां संशोधन। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया है, बाणभट्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित, मेघदूत, अर्थशास्त्र या मुद्राक्षर। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित। इसके बारे में समझते हैं। देखो, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक थे। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी और कादम्बरी भी बाणभट्ट से जुड़ी है। ये अपूर्ण रचना है। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, खानवा का युद्ध या बैटल ऑफ खानवा किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, राणा प्रताप और अकबर। तो किसके बीच लड़ा गया? तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो ये लड़ा गया ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा। वर्ष कौन सा था? 1527 ईस्वी में। खानवा कहां पर है? ये राजस्थान में। परिणाम क्या हुआ? बाबर की विजय हुई। इसमें मुगल शासन और मजबूत हुआ। तो यहाँ पर क्या, पानीपत की कब है? 1526 में और खानवा 1527। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? बलवीर सिंह, धनराज पिल्ले, मेजर ध्यानचंद, लेस्ली क्लॉड। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर। तो इनके बारे में समझते हैं। देखो, मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932, 1936 ओलंपिक में स्वर्ण दिलाया। उनकी गेंद पर अद्भुत पकड़ के कारण उन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा गया या हॉकी के जादूगर कहा गया। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा। तो क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये कहां पर है? ये सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। देखो, इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 10, 12, 15, 18। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 स्वर्ण पदक जीते थे। इसमें समझते हैं। देखो, 1951 एशियाई खेलों की मेजबानी किसने किया? नई दिल्ली। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, कुल 15 स्वर्ण पदक जीते और पहले एशियाई खेल 1951 और भारत। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए बाल संसद किस योजना से जुड़ी है? खेलो इंडिया, राष्ट्रीय युवा संसद, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया। तो यह ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय युवा संसद। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, इस योजना के तहत छात्रों में लोकतांत्रिक समझ विकसित की जाती है। स्कूल स्तर पर बाल संसद का गठन होता है। इसमें शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री या पीएम स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया योजना से भी छात्र लाभान्वित होते हैं। तो क्या? पीएम श्री। इसे क्या बोलते हैं? पीएम श्री भी बोलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, लास्य नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो कहां से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम से। तो इसके बारे में समझते हैं। लास्य शैली को कोमलता, सौंदर्य और सदी हुई गतियों के लिए जाना जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? केरल का। और तांडव कहां पर है? पुरुष प्रधान तांडव, लास्य स्त्री प्रधान। तो ये स्त्री के लिए। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम या फरवरी 2025 किसके लिए शुरू की गई? किसान, स्टार्टअप, एमएसएमई, छात्र। यह है ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमईएस। तो यहां पर इसके बारे में समझते हैं। यह योजना एमएसएमई सेक्टर को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लॉन्च की गई। तो किसने लॉन्च की है? ये निर्मला सीतारमन ने। क्रेडिट गारंटी लोन सिक्योरिटी। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, टीआरएआई के अध्यक्ष 2024 कौन है? आरएस शर्मा, अनिल कुमार लोहाटी, सुनील मित्तल, अशोक चावला। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अनिल कुमार लाहौटी। इसके बारे में समझते हैं। देखो, टीआरएआई का क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूरसंचार सेवाओं का नियमन करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो टीआरएआई के कौन है? ये कौन थे? अनिल कुमार लोहाटी। इसके आगे, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय,
कृष्ण प्रथम या भोज? तो किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने। तो इनके बारे में समझते हैं। कैलाश मंदिर एक एकास्य मंदिर है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो कितनी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 वर्ष। संविधान के अनुसार लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। इससे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्राजील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जापान नहीं है। ब्रिक्स के मूल सदस्य कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका? तो जापान, G7 देश, ब्रिक्स नहीं। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, माल नोविस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा? पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना? तो किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, दूसरी योजना। माल नोविस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर आधारित था, जिसे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में अपनाया गया। इससे अगला क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तो संविधान का आर्टिकल 44 और पंचवर्षीय योजना से। तो यहाँ पर क्या संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, आपातकाल? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता। ये दोनों तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं कल की। तो यहाँ पर क्या अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है? ये है 44। इससे अगला, 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो क्या रहा स्थान? ये रहा 98वां या 100वां, 102वां या 105वां? ये रहा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 102वां स्थान रहा किसका? भारत का। तो इसके बारे में समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख, कुपोषण और बाल मृत्यु दर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा। कितने देश थे टोटल? 123। इससे अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, हाईकोर्ट, विधानसभा चुनाव? तो ये किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हालांकि वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा की। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई को समाप्त करता है? दहेज, अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति भेद? तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त कर उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह सबसे कठोर मौलिक अधिकारों में से एक है। इससे अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल? तो किस मिला? ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली को मिला है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को दी जाती है। 2024 में यह विराट कोहली को मिला। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव। इनके बारे में समझते हैं। देखो, रेल मंत्रालय के साथ साथ वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भी संभालते हैं। तो क्या? एक तो संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री। इससे अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का मुकाबला किस प्रतियोगिता में चर्चा में रहा? तो यहाँ पर डेट पूछी थी, यहाँ पर ध्यान रखने से भी अच्छी। एशिया कप, टेस्ट सीरीज, आईसीसी विश्व कप, द्विपक्षीय श्रृंखला? तो किसके तहत है ये? ऑप्शन नंबर सी आईसीसी विश्व कप। भारत पाक मैच विश्व कप में सबसे अधिक देखे जाने वाले मुकाबलों में से एक होते हैं। अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य, आपातकाल? तो ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। यह नागरिकों के नैतिक और सामाजिक कर्तव्य को बताता है। अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को बताता है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, गरीबी हटाओ का वास्तविक क्रियान्वयन, हरित क्रांति या निजीकरण? तो क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गरीबी हटाओ का वास्तविक क्रियान्वयन। इस योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? माल नोविस मॉडल, हैरोल्ड डोम मॉडल, सोलो मॉडल, मिश्रित मॉडल? तो यह ऑप्शन नंबर बी हैरोल्ड डोम मॉडल। यह कृषि और संतुलित विकास पर आधारित थी। इससे अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का संबंध किससे? कर व्यवस्था, सरकारी खर्च, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर, विदेशी व्यापार? तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर। इसके बारे में समझते हैं। आरबीआई द्वारा नियंत्रित नीति जो महंगाई और तरलता को नियंत्रित करती है। तो क्या? मुद्रा आपूर्ति। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात? तो यह ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। यह मुखौटा नृत्य है जो उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में प्रचलित है। तो कौन सा? ओडिशा। इससे अगला क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो यह ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इसके बारे में समझते हैं। यह तेज ताल और सामाजिक विषयों पर आधारित है, लावणी। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद 323 बी किससे संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कर एवं श्रम न्यायाधिकरण,
वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी, कर एवं श्रम न्याय अधिकरण। यह संसद को विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। इससे अगला क्वेश्चन, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, पुष्पति अशोक, गजपति राजू, आर एन रवि, कलराज मिश्र। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पुष्पति अशोक गजपति राजू, वे गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। इससे अगला क्वेश्चन, मणिपुर किस श्रेणी का नृत्य है? लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, अर्थशास्त्रीय। तो ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्य। इससे अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इससे अगला क्वेश्चन, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक, सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इससे अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? संसद का सत्र, विधानसभा भंग, न्यायपालिका, राष्ट्रपति चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद, तो यहाँ पर ये इसमें क्या देखो, यहाँ पर अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? यह है संसद का सत्र। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये गलत हो चुका है, तो ध्यान रखना सभी बच्चे। इससे अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे जुड़ा है? नगर पालिका, पंचायत राज व्यवस्था, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज व्यवस्था। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है। अब चले हैं, ये क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एमएस वर्ड से कम 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एमएस वर्ड में किस शब्द को पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ बदलने की कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रिप्लेस। इसके बारे में समझते हैं। देखो, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का उपयोग करके किसी शब्द को ढूंढकर उसे पूरे डॉक्यूमेंट में दूसरे शब्द में बदला जा सकता है। फाइंड केवल खोजता है, रिप्लेस खोज प्लस बदलाव दोनों करता है। तो यहाँ पर क्या रिप्लेस है, और शॉर्टकट भी है इसमें, कंट्रोल प्लस एच, फाइंड प्लस रिप्लेस। इससे अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किस टेक्स्ट को बोल्ड करने का सही शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, कंट्रोल प्लस बी। तो और भी यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। ट्रैप के छात्र इटैलिक और बोल्ड को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एमएस वर्ड में पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने का विकल्प किस टाइप में होता है? इंसर्ट, लेआउट, डिजाइन, रिव्यू। तो ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन में। इस यहाँ पर समझते हैं। देखो, नए एमएस वर्ड वर्जन 2013 प्लस में पेज बॉर्डर का विकल्प है डिजाइन टैब प्लस, डिजाइन टैब पेज बॉर्डर में दिया जाता है। पुराने वर्जन में यह पेज लेआउट में होता था, यही एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का मुख्य उद्देश्य क्या? टेक्स्ट सजाना, पेज नंबर और शीर्षक दिखाना, स्पेलिंग सुधारना, पेज मार्जिन बदलना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, पेज नंबर और शीर्षक दिखाना। इसके बारे में समझते हैं। हेडर और फुटर का उपयोग ऐसे कंटेंट के लिए होता है जो हर पेज पर दोहराया जाता है, जैसे पेज नंबर, डेट, डॉक्यूमेंट टाइटल, इस तरीके की चीज। और इससे अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने का सही तरीका? सेव एज, डॉक्स, एक्सपर्ट, पीडीएफ, सेव, एचटीएमएल, प्रिंट, पेपर। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट, पीडीएफ। इसके बारे में समझते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए फाइल, फिर एक्सपोर्ट, क्रिएट, पीडीएफ या एक्सपीएस। इससे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सुरक्षित रहता है, एडिटिंग कठिन हो जाती है, केवल सेव करने से पीडीएफ नहीं बनती। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और ध्यान रखना सभी बच्चे, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन है ना लास्ट के हैं जो वे कल की शिफ्ट के लिए थे, मुझे लगे 8 या 7, और सभी क्वेश्चन है ना आज ही की शिफ्ट के हैं, 19 तारीख और फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे। तो इसके लिए सॉरी, और सभी बच्चों का दिल से थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए।